आज 1 जुलाई से मुल्क भर में मुतादिद नए ज़वाबित और मालियती तब्दीलियाँ नाफिजुल अमल हो चुकी हैं, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी की जेब और रोज़मर्रा के मामलात पर पड़ेगा। आइए तफसील से जानते हैं कि किन खिदमात के लिए अवाम को रियायत मिलेगी और किन खिदमात के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आज 1 जुलाई है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मुतादिद नए ज़वाबित और मालियाती तब्दीलियाँ नाफिज की गई हैं। आधार सारिफीन के लिए अच्छी खबर है कि आधार ऐप के ज़रिए वो अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट या लिंक करने की सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये सहूलत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। अवाम 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 के दौरान बगैर किसी फ़ीस के अपने आधार डेटा में ईमेल की तफसीलात शामिल कर सकते हैं। अगर कोई बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं तो ये खबर उनके लिए इंतहाई अहम है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस में इजाफा कर दिया गया है। अब आम और तत्काल दोनों ही ज़ुमरों में पासपोर्ट के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा फ़ीस अदा करनी होगी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा इंतज़ामी अखराजात के पेश नज़र किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की जानिब से मिस सेलिक के खिलाफ सख्त नए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। अब बैंक्स को ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी या स्कीम फरोख्त करते वक्त मुकम्मल शफाफियत बरतनी होगी। अगर कोई बैंक गुमराह कुन मालूमात देकर कोई मसनूआत या प्रोडक्ट फरोख्त करता पाया गया तो उस पर सख्त माली जुर्माना आयद किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक अहम इत्तला है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़वाबित में तब्दीली की गई है। कुछ मखसूस लेन देन पर अब पहले की तरह रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे या उनकी शरह में रद्द-बदल किया गया है। सारिफीन को मशवरा दिया जाता है कि वो SBI की वेबसाइट पर जाकर अपने कार्ड के नए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को ज़रूर जांच ले। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक सरकारी स्कूल में दरख्त से गिरने वाले अजीब व गरीब कीड़ों के काटने से 19 तलबा की तबीयत बिगड़ गई। ज़राए ने बताया कि चित्तूर जिले के कारवेती नागरम मंडल के डीएमपुरम में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल के अहाते में मौजूद एक दरख्त से कुछ नामालूम और अजीब व गरीब दिखाई देने वाले कीड़े अचानक नीचे गिर पड़े और उन कीड़ों ने तलबा को काट लिया, जिसके बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई। उनके जिल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होने लगे और वो शदीद जलन महसूस होने की शिकायत करने लगे। बच्चों की तकलीफ को देखते हुए स्कूल इंतज़ामिया में भगदड़ मच गई और फौरी तौर पर तमाम मुतासरा 19 तलबा को करीबी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये कीड़े आम नहीं हैं और उनकी साख्त काफ़ी गैर मामूली है और इस वाक़े ने लोगों को मज़ीद फ़िक्रमंद कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कीड़े कहाँ से आए। इत्तला मिलते ही महकमा तालीम और मुकामी हुकाम हरकत में आ गए। स्कूल के अहाते की जांच पड़ताल की गई ताकि उन कीड़ों की शिनाख्त की जा सके और ये मालूम किया जा सके कि आया वो किसी किस्म के जहरीले कीड़े तो नहीं हैं। डॉक्टर्स की जानिब से मुतासरा तलबा को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। हुकाम ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूल के अहाते में सफाई के खुसूसी इंतजामात किए जाएँ और दरख्तों की काट छाट की जाए। तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के दौरे तेलंगाना के तनाजुर में मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पिछले 12 सालों का हिसाब मांगा है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन तेलंगाना के दौरे पर हैं। उनके दौरे तेलंगाना के तनाजुर में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के कौमी सदर रियासत के दौरे पर आ रहे हैं तो उन्हें वोट मांगने से पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 12 सालों में उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है। पूनम प्रभाकर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ में 12 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद बीजेपी की कारकर्दगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाने तक महदूद रही है। उनका इल्ज़ाम है कि बीजेपी ने तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक किया है और रियासत के मफादात के खिलाफ नाइंसाफ़ी की है। वज़ीर ने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो अपने कौमी सदर के दौरे के दौरान अपने वक़ार का ख्याल रखें। उनका कहना था कि मरकज़ ने तेलंगाना की तश्कील के वक्त जो वादे किए थे
उन पर अमल दरामद का कोई नामो निशान नहीं है। जो पार्टी तेलंगाना के क़याम का बार बार मजाक उड़ाती रही है, आज वही पार्टी रियासत में सियासी गुमनामी की तरफ बढ़ रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब महज बीआरएस के साथ खुफिया मफाहमत का नतीजा था। उनका दावा है कि बीआरएस ने बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सियासी मैदान में अपनी कुर्बानियां दी और अमली तौर पर हथियार डाल दिए। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी को तंबी की कि वो तेलंगाना में बड़े असर व रसूख के दावे न करें। उनका कहना था कि बीजेपी असर व रसूख के साथ दावे तो कर सकती है, लेकिन जमीनी सतह पर उनका कोई वजूद नहीं है। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 साल दौरे इक़्तिदार और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर बहस के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत को चैलेंज दिया है। रियासती बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने एक बयान जारी करते हुए कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के लीडर्स में हिम्मत है तो वो मोदी हुकूमत के 12 साल दौर में तेलंगाना के लिए किए गए कामों पर बहस के लिए तैयार हो जाएं। उनका कहना था कि वो इस बहस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कांग्रेस कायदीन में हिम्मत है तो फिर सेक्रेटरीट के करीब बहस की जाएगी। बीजेपी सदर ने बहस का एजेंडा भी वाज़ेह किया और कहा कि पिछले 12 सालों में वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए हैं, वो इस पर बहस के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने अपने 2.5 साल के अरसे में अवाम को किस तरह से धोखा दिया है, वो इस पर भी बहस करेंगे। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत को भारी फंड्स फराहम किए हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। एन रामचंद्र राव ने इस बहस के जरिए हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने का अज़्म ज़ाहिर किया। शहर हैदराबाद में नाक़स और गैर मियारी खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त और तैयारी के खिलाफ हुकाम की कार्रवाइयाँ जारी है। एचफास टीम ने ताड़बन इलाके में वाक़ एक पराठा यूनिट पर छापा मारकर संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एचफास टीम की कार्रवाइयाँ जारी है। एचफास टीम ने ताड़बन इलाके में वाक़ एक पराठा यूनिट पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ। फूड सेफ्टी टीम के रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट में सफाई सुथराई का इंतज़ाम न होने के बराबर था। खाने पीने की अशिया इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में तैयार की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम को बड़े पैमाने पर ऐसी अशिया भी मिली जिन पर पैकिंग की तारीखें पहले से दर्ज थी, जो कि क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। टीम ने मौके पर ही तमाम गैर मियारी अशिया को जब्त कर लिया और जब्त की गई अशिया को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि अवामी सेहत के मामले में किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होटलों और फूड यूनिट्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है। मेडचल मलकाजगिरी जिले के अलवाल में नाले की सफाई के दौरान एक नामालूम नाश बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शहर में मानसून के पेश नज़र हाइड्रा और मानसून रेस्पॉन्स टीमों की जानिब से नालों की सफाई और उनसे कचरा निकालने का काम जारी है। आमतौर पर नालों से प्लास्टिक, गद्दे, तकिए जैसी चीज़ें निकलती रही हैं, लेकिन आज सफाई के दौरान एक नाश बरामद हुई। बताया जाता है कि अलवाल मंडल के मच्चा बोलारम इलाके में वाक़ मोतकुला कुंटा के नाले की सफाई के दौरान जब कचरा हटाया जा रहा था तो कचरे के ढेर के साथ एक इंसानी नाश भी बाहर निकली। नाश की हालत इंतहाई अबतर है और बुरी तरह गल सड़ चुकी है, जिसम हड्डियों से चिपका हुआ है और इसकी शनाख्त नामुमकिन हो गई है। इतला मिलते ही अलवाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नाश तकरीबन 15 दिन पुरानी हो सकती है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करके इस मामले की छानबीन कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को खुलेआम बहस का चैलेंज देते हुए कहा है कि वो रियासत हुकूमत की नाकामियों को हक़ाइक़ और आदाद शुमार के साथ अवाम के सामने बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर केटीआर ने एक मरतबा फिर
रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और किसानों से किए गए वादों पर अमल न करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को खुलेआम बहस का चैलेंज दिया है और कहा है कि वो रियासती हुकूमत की नाकामियों को हक़ाइक़ और आदाद शुमार के साथ अवाम के सामने बेनकाब करने के लिए तैयार है। केटीआर ने बहस के लिए 2 मुकामात की तजवीज़ भी पेश की है। केटीआर ने कहा कि जहां राहुल गांधी ने किसानों के लिए राइतो डिक्लेरेशन का ऐलान किया था या फिर जहां राहुल गांधी ने बेरोजगार नौजवानों को 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वो इन दोनों मुकामात में से किसी भी मुकाम पर बहस के लिए तैयार है। केटीआर ने कहा कि अगर वो हक़ाइक़ और आदाद शुमार के साथ हुकूमत की गलतियों को बेनकाब करने में नाकाम रहते हैं तो वो सियासत से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहस के लिए चाहे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खुद आएँ, राहुल गांधी आएँ या कांग्रेस का कोई और नुमाइंदा आए, वो हर तरह से तैयार है। उन्होंने वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि मुकाम और मौजू दोनों का इंतखाब वज़ीर आला को ही करना होगा। बीआरएस रहनुमा का ये चैलेंज एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अपोजिशन मुसलसिल कांग्रेस हुकूमत पर किसानों के साथ धोखाधड़ी, रईतु भरोसा स्कीम में कोताही और बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा न करने का इल्ज़ाम आयद कर रही है। केटीआर ने हुकूमत के हालिया इक़दामात को अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक मकान में सरक़े की वारदात पेश आई। सारिकीन लाख रुपये मालियत के ज़ेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। ज़रा ने बताया कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके नामपल्ली में वाक़े एक मकान में सरक़े की वारदात पेश आई। इस वारदात ने मकीनों में खौफ व हरास फैला दिया। बताया जाता है कि मकान मालिक शेख अकबर मोहिउद्दीन अपने अहल खाना के साथ गुज़िश्ता हफ्ते उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे और चोरों ने मकान को मुखफ़्फ़ल देखकर इस बात का फ़ायदा उठाया और सरक़े की वारदात अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक चोरों ने घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर तक रसाई हासिल की। उन्होंने इंतहाई महारत से बेडरूम में मौजूद अलमारी का भी ताला तोड़ा और कीमती सामान पर हाथ साफ किया गया। इब्तदाई तहकीकात कहती है कि चोरों ने तकरीबन 20 तोले सोना और 15 तोले चांदी के ज़ेवरात का सरक़ा किया और नकद रकम भी चोरी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही आसिफ नगर के एसीपी, हबीबनगर के एसएचओ और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अपनी टीमों के हमरा मौके पर पहुंचे। पुलिस की क्लोज टीम ने जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि चोरों ने वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार सीढ़ियों के नीचे छुपा दिए थे, जिन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। मकान मालिक के छोटे भाई शेख रहमान मोहिउद्दीन ने जब घर का दरवाज़ा खुला देखा तो उन्हें चोरी का शुबा हुआ और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायज़ा ले रही है ताकि सारिकीन की शिनाख्त की जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि बहुत जल्द मुलज़िमान को गिरफ्तार करके मसरूक़ा सामान बरामद कर लिया जाएगा। एचफास्ट और जीएचएमसी की टीमों ने सिकंदराबाद में ईगल फिशरीज नामी एक दुकान पर छापा मारकर भारी मकदार में सड़ा हुआ और मुज़िर सेहत चिकन बरामद किया, जिसे बाजार में फरोख्त करने की तैयारी की जा रही थी। शहर में गैर मियारी और मुज़िर सेहत गोश्त की फरोख्त के खिलाफ जारी मुहिम के तहत सिकंदराबाद में एचफास्ट के एसआईपी अभिलाष और जीएचएमसी के वेटरनरी डॉक्टर वासु पर मुश्तमिल एक टीम ने ईगल फिशरीज पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान हुकाम को इंतहाई हैरानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकान के अंदर से बड़ी मकदार में जो चिकन बरामद हुआ वो सड़ चुका था और नाकाबिल इस्तेमाल था। तफ्तीश से बात सामने आई कि ये मुज़िर सेहत गोश्त अवाम को फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा किया गया था। हुकाम ने मौके पर ही दुकानदार को अपनी तहवील में ले लिया और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए जीएचएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। महकमे की जानिब से दुकान पर 3000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। महकमा वेटरनरी के मुताबिक गैर मियारी और सड़ा हुआ गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और इस तरह की लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम से ये अपील की गई है कि वो खाने पीने की अशिया खरीदते वक्त मियार का ख़ास ख्याल रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर हुकाम को दें।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मुमताज़ बेबाक आलम दीन, मुहक्किक, मुदब्बिर और मुफक्किर मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। मिल्लत इस्लामिया ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है जो इल्म, फजल, हक गोई और मिली बेदारी की अलामत थी। मुमताज़ आलम दीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुफक्किर मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के इंतकाल पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने गहरे रंज गम का इजहार किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान, जिनमें सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दीगर मुमताज़ उलमा व दानिशवरान शामिल हैं, ने अपने मुश्तरका ताज़ियती बयान में मरहूम की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। फोरम के जिम्मेदारान ने कहा कि मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान थे। उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और मुल्क के दीगर हमवतनों के साथ हम आहंगी के फ़रोग़ में अमली किरदार अदा किया। हक गोई और बेबाकी उनका ख़ास वस्फ़ रहा, जिसके लिए उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी रहा। मरहूम का ताल्लुक़ एक बावक़ार इल्मी घराने से था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अवाम के दरमियान रहे। फोरम के ज़िम्मेदारान ने कहा कि चाहे दर्स व तदरीस हो, तसनीफ़ व तहक़ीक़ हो या फिर इस्लाह निसाब तालीम, मौलाना ने जिस शोबे की ज़िम्मेदारी संभाली उसमें कमाल पैदा किया। उनकी खिदमत का दायरा कार सिर्फ बर्रे सग़ीर तक महदूद नहीं था, बल्कि आलम इस्लाम में उनकी मुनफरिद पहचान थी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मुल्की हालात में जहां मुसलमानों की शनाख्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मौलाना जैसी शख्सियत का गुज़र जाना मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है। फोरम के तमाम ज़िम्मेदारान ने अल्लाह ताला की बारगाह में मौलाना के दर्जात को बुलंद फरमाने, उनके अहले खाना और शागिर्दों को सब्र व जमील अता करने के लिए दुआएं की। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने अयोध्या के राम मंदिर में हाल ही में पेश आए चोरी के वाक़े को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अयोध्या के राम मंदिर में हालिया चोरी के वाक़े ने सियासी हलचल मचा दी है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी पिछले 40 सालों से राम के नाम पर सियासत करके इक़्तिदार हासिल कर रही है, लेकिन जब मंदिर की सिक्योरिटी की बात आई तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। साबिक़ रुकन असम्बली ने सवाल किया है कि अयोध्या जैसे मुक़द्दस मुकाम पर चोरी के वाक़े के बावजूद मोदी और अमित शाह खामोश क्यों हैं। उनका कहना है कि इक़्तिदार के लिए राम का नाम इस्तेमाल करने वाले हुक्मरान अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा ने एलओपी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि चोरी की इत्तला मिलते ही उन्होंने फ़ौरन रद्द अमल दिया और अराकीन पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाकर वहां का दौरा किया। जग्गा रेड्डी के मुताबिक मोदी सिर्फ तशहीर के लिए पूजा करते हैं, जबकि राहुल गांधी बगैर किसी दिखावे के राम की तालीमात पर अमल करते हैं। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव के उस बयान पर कि ये एक मामूली मामला है शदीद बरहमी ज़ाहिर की और कहा कि अगर इस तरह का वाक़या कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पेश आता तो बीजेपी उसे मुल्क की सतह पर एक बड़ा मामला बनाकर हंगामा बर्पा कर देती। जग्गा रेड्डी ने मुतालबा किया कि अयोध्या में मंदिर में हुई चोरी के मामले पर मरकज़ी और उत्तर प्रदेश की हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और अवामी तौर पर माफ़ी मांगें। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को अब अपनी शिकस्त का खौफ सताने लगा है। बीआरएस के सीनियर लीडर और कानून साज पार्टी के डिप्टी लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात का हवाला देते हुए कहा कि माजी में रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि बीआरएस पार्टी का सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है और वो उसे दोबारा पनपने नहीं देंगे, लेकिन अब रेवंत रेड्डी का लहजा बदल चुका है। साबिक़ वज़ीर का कहना है कि वज़ीर आला का ये कहना कि इक़्तिदार मुस्तक़िल नहीं होता, हुकूमतें बदलती रहती हैं, इस बात का वाज़ेह इशारा है कि उन्हें अपनी हुकूमत की कमज़ोरियों और शिकस्त का एहसास हो चुका है। हरीश राव ने कहा कि अब रेवंत रेड्डी किसानों से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो उनके गिर्द तहफ़्फ़ुज़ की दीवार खड़ी करें। साबिक़ वज़ीर ने पूछा है कि क्या रईतु डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को धोखा देने के बाद भी किसान वाक़ई रेवंत रेड्डी का साथ देंगे।
انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا تھا کہ اگر KCR دوبارہ جیت بھی جاتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ان کا یہ کہنا ان کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ عوام اب ریونت ریڈی کی حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور کسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے وفا نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے رکن ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جن ووٹرز کے نام غلط ہیں ان ناموں کو درست کرنے کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ تلنگانہ میں SIR کا عمل جاری ہے اور اب گھر گھر انومریشن فارمز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے رکن ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری نے ایک خاص پیغام جاری کیا۔ انہوں نے ووٹرز کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بھی روشنی ڈالی۔ مولانا نے رجسٹریشن فارم کو پر کرنے کا طریقہ کار واضح کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ووٹر رجسٹریشن فارم پر بار کوڈ ہے جس میں تمام تازہ ترین معلومات درج ہیں۔ اس فارم میں ان لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جنہوں نے 2 سال قبل نئے کارڈز بنوائے تھے۔ رکن وقف بورڈ نے فارم میں آن لائن فوٹو کے ساتھ والے خانے میں اپنی حالیہ تصویر لگانے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کی تفصیلات 2002 کی لسٹ کے مطابق ہیں تو انہیں پینسل سے فارم پر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں ضرورت پڑنے پر اسے درست کیا جا سکے۔ فارم پر کرنے کے بعد اس کی فوٹو کاپی بھی حاصل کر لینی چاہیے اور اس کے بعد ہی اصل فارم کو جمع کرانا چاہیے۔ مولانا ابوالفتح بندگی بادشاہ نے کہا کہ فارم میں اپنے والد، والدہ یا شریک حیات کا ایپک نمبر بھی درج کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی کا نام 2002 کی لسٹ میں نہیں ہے تو ایسے افراد اپنے والدین یا دادا دادی کے ریکارڈ کی بنیاد پر تفصیلات درج کر سکتے ہیں۔ مولانا بندگی بادشاہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ووٹرز کو 2002 کی لسٹ میں اپنے ناموں میں ہجے کی غلطیوں کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت سے ایک اہم اپیل کی۔ حکومت سے انہوں نے اپیل کی کہ جو ووٹرز لسٹ میں غلطیاں پائی جا رہی ہیں انہیں درست کرنے کے عمل کو آسان بنایا جائے، کیونکہ ایسے ووٹرز جو کہ سینیٹری ورکرز ہیں، کلاس 4 کے ملازمین ہیں یا پھر اساتذہ کے بچے ہیں، وہ بار بار دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں اور اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی غلطی یا ٹائپوگرافیکل مسٹیک کو درست کرنے کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ جب بھی غلطی کا پتہ چل جائے تو عوام فوراً متعلقہ حکام کو اطلاع دے دیں۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ گیزٹ یا اراٹا میں 2 کالم کے ذریعے ہجے کی غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کالم میں غلطی لکھی جائے اور دوسرے میں درست تفصیلات درج کی جائیں تو عوام کو آسانی ہوگی۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. شلپا کلا ویدیکا میں منعقدہ ریتو بھروسہ کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 44.28 لاکھ کسانوں کے لیے 2482 کروڑ روپے کے ریتو بھروسہ فنڈز جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 لاکھ روپے تک کے زرعی قرضوں کی معافی کے لیے اب تک 20,677 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ بقایا جات اور ریتو بھروسہ کے بشمول تقریباً 36,000 کروڑ روپے براہ راست کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ ریونت ریڈی نے سابق BRS حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گزشتہ 10 برسوں میں ریاست پر 7 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کا قرض عائد کیا گیا، جس سے تلنگانہ کو مالی بحران میں دھکیل دیا گیا۔ پولیس سربراہ CV آنند نے جوبلی ہلز ہیڈ کوارٹر میں اسپیشل بٹالینز کی کارکردگی، انتظامی شعبوں، مواصلاتی نظام، اسلحہ خانہ اور بنیادی ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں مقلوعہ جائیدادوں پر فوری تقررات، جدید ٹیکنالوجی اور گاڑیوں کی فراہمی کے علاوہ رہائشی سہولیات، پینے کے پانی، طبی خدمات میں بہتری، شفاف ڈیوٹی نظام، ذہنی دباؤ کا شکار عہدیداروں کے لیے مترا کونسلنگ مراکز کو مضبوط بنانے، منشیات اور آن لائن سٹے کے خلاف آگاہی مہم،
خودکشی کی روک تھام کے لیے خصوصی حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوتپورہ کے آئی ایس صدر ڈویژن میں ایک تقریب کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے 4 نئے پارکس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر یاقوتپورہ کے انچارج یاسر عرفات، سابق کارپوریٹرز، ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور دیگر موجود تھے۔ کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئے سڑک حادثہ میں ایک 50 سالہ خاتون ہلاک ہو گئی، جس کی شناخت لکشمی کے طور پر کی گئی۔ لکشمی موسیٰ پیٹ کی رہنے والی تھی اور امین پور کے ایک ہوٹل میں ملازمت کرتی تھی۔ چاشمبے کی صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت اس کی موٹر سائیکل کو MLRIT کالج کے بس نے ٹکر دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ بس کے نیچے آ گئی اور برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ تلنگانہ کمرشل ٹیکس نان گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن یعنی TCTNGOCA کی مسلسل کوششوں کے بعد ACTO عہدیداروں کو گزیٹڈ درجہ دینے کا مسئلہ اسمبلی میں فلور لیڈر اور مجلس کے رکن اسمبلی جناب اکبر الدین اویسی کی کاوشوں سے اٹھایا گیا۔ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ معاملہ ایوان میں کئی مرتبہ پیش کیا۔ فاسٹ ٹیم اور GHMC فوڈ سیفٹی حکام نے NN9 اسٹار انٹرپرائزز کے گودام پر دھاوا کرتے ہوئے موجود ریو ریفریشنگ ڈرنک کی غیر قانونی تیاری کا انکشاف کیا۔ حکام کے مطابق مشروب غیر معیاری اجزاء سے انتہائی غیر صحت بخش ماحول میں تیار کیا جا رہا تھا اور ادارے کے پاس FSSAI کا لائسنس بھی موجود نہیں تھا۔ حیدرآباد نے بوڈوپل کے ٹیلی فون کالونی میں واقع 1166 مربع گز کے عوامی پارک کو غیر مجاز قبضوں سے آزاد کروا لیا، جس سے تقریباً 3000 خاندانوں اور 10,000 سے زائد افراد کے لیے سرسبزی و شادابی کو یقینی بنایا گیا۔ پرجاوانی شکایتی پروگرام کے تحت موصول شکایات کے بعد تحقیقات میں معلوم ہوا کہ 1974 کے منظورہ گرام پنچایت لے آؤٹ میں شامل اس پارک کو مبینہ طور پر 6 حصوں میں تقسیم کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ریکارڈ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ، موقع پر معائنہ اور مقامی افراد کے بیانات کی جانچ کے بعد حکام نے غیر قانونی باڑ ہٹا دی، حیدرآباد کے بورڈ نصب کیے، حدود کی نشاندہی کی اور مستقبل میں غیر مجاز قبضوں کو روکنے کے لیے پارک کے گرد باڑ لگا دی۔ مائرا میڈیا یوٹیوب چینل کے سربراہ KV ریڈی کو آندھرا پردیش پولیس نے غیر ضمانتی وارنٹ کی بنیاد پر حیدرآباد میں ان کے مکان سے حراست میں لے لیا۔ گرفتاری کے بعد تلنگانہ میں صحافتی حلقوں اور مختلف تنظیموں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا، جبکہ پولیس کی بین ریاستی کارروائی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میلاردوپولی پولیس اسٹیشن کے حدود میں محفل ہوٹل کے قریب GHMC گراؤنڈ کے پاس ایک نومولود بچے کی نعش ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور خواتین و بچوں کے تحفظ سے متعلق ٹیم وہاں پہنچی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کر دیا تاکہ نومولود کی موت کی وجہ اور اسے وہاں چھوڑنے والے افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔ شاہی نگر کی منصور کالونی میں مین روڈ پر واقع وادی صالحین میں گزشتہ 1 ماہ سے سیوریج کا پانی مسلسل سڑک پر بہہ رہا ہے، جس کے باعث مقامی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق گندے پانی کے مسلسل بہاؤ سے علاقے میں غیر صحت بخش ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ بچوں کا باہر کھیلنا دشوار ہو گیا ہے، جبکہ اسکول جانے والے طلبہ کو روزانہ گندے سیوریج کے پانی سے گزر کر جانا پڑ رہا ہے۔ اس علاقے کے مقامی افراد نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گندا پانی مختلف متعدی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے اور عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ راجستھان پولیس نے پیرامیڈیکل فرسٹ ایئر امتحانات میں مبینہ نقل کروانے والے ایک منظم ٹولی کا پردہ فاش کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تقریباً 45 طلبہ کو 5.5 لاکھ روپے کے عوض امتحان میں کامیاب کروانے کی سازش رچی گئی تھی۔ تحقیقات کے دوران ڈائریاں، واٹس ایپ چیٹس اور ایڈمٹ کارڈز برآمد ہوئے، جبکہ کئی طلبہ نے امتحانی مراکز میں تاخیر، بدنظمی اور دیگر بے قاعدگیوں کی بھی شکایات کی ہیں۔
जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,